हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो 4 दिन बचे हैं जी आपके एग्जाम में। लिटरली ओनली 4 डेज आर लेफ्ट। आपका एग्जाम है 18 तारीख को यूजीसी नेट का। अभी लास्ट 4 दिन में क्या क्या करें क्या ना करें, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी के सीधा डिस्कशन के पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत गर्मी है जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा जैसे लास्ट टाइम जब मैंने टॉक टू रोइना लाइव ली थी तो एक बच्ची की तबीयत खराब थी 10-15 दिन से और नहीं हो पा रहा था काम। सो ऑब्वियस सी बात है, मतलब नहीं होगा ना जब आपकी तबीयत खराब है। तो सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है वो अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। कोई केयरलेसनेस जो है वो नहीं बरतनी है इस टाइम पे, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी फीवर हुआ, वायरल हुआ, बॉडी पेन हुआ, आप नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब ठीक है, जब आप बोल सकते हो पेपर दे के आने के बाद तो कि मेरी तो तबीयत खराब थी, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता ना दूसरों को एक्सप्लेनेशन देना, या कि भाई तबीयत खराब थी इसलिए काम नहीं हुआ या इसलिए एग्जाम नहीं हुआ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका एग्जाम हुआ नहीं हुआ, एग्जाम वाले दिन क्या हाल थे, वो किसी को एक्सप्लेनेशन दे के कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, उसका आप ध्यान रखेंगे कि आपको तबीयत का ध्यान रखना है, पानी पीते रहना है, गर्मी में बीमार नहीं होना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीमार ना हो इस टाइम पे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, काम रहना है, क्योंकि इस टाइम पे वो एंजाइटी, नर्वसनेस वो थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत हो, ठीक है, होती है, सबको होती है नर्वसनेस कि भाई एग्जाम है, पेपर दे के आना है, लेकिन इतना नर्वस या इतनी एंजाइटी नहीं बनानी है बिल्कुल ही कि आप डर के मारे जो है आपको चीजें भी भूल जाएं आप। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको याद ही नहीं रह रहा है कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो वो चीज अगर हुई तो फिर क्या ही फायदा ना इतना सारा पढ़ने का। सो आपको काम रहने की कोशिश करनी है, मतलब पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए और काम रहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं रहेंगे तो आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी, एग्जाम वाले दिन और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पेपर में गड़बड़ी होगी। ओके, तीसरी चीज है जी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि किसी की भी बात सुन के, किसी की भी एक्सपेक्टेशन सुन के, किसी की भी वो होता है ना कि मैंने तो इतना कर लिया, तुमने ये नहीं किया, ये टॉपिक नहीं किया, वो चीजें सुन के नेगेटिव होना बहुत ईजी है। मुश्किल क्या है? पॉजिटिव रहना। तो आपको मुश्किल वाला काम करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो हमेशा मुश्किल काम करने की ठानते हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, जो कि बहुत बड़ा काम है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम रहेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, सो मोस्टली चीजें आपकी यहीं पर कवर हो जाएंगी। ओके, फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, ये मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रिवीजन। इस पॉइंट पे अब आप जो है पीवाईक्यूज या बाकी चीजें छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। इतना रिवाइज करना है कि वो पिक्टोग्राफिकली आपके दिमाग में छप जाएं, ठीक है, कि ताकि उन पॉइंट्स में से, उन नोट्स में से, उस इंफॉर्मेशन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सोल्व कर पाए बिना किसी कंफ्यूजन के। मतलब ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट दैट डजंट मीन ना कि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से चीजें ना करें, राइट। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चीजें करनी है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इतना रिवीजन करना है कि आपको वो सारी चीजें मुझबानी याद हो जाएं कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इतने पेजेस के मेरे नोट्स हैं, मुझे सारे याद हैं। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बना रखे उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर 1 के लिए मैंने 2 मैराथन्स बना रखे हैं और पेपर 2 के लिए 1 रिवीजन मैराथन है। तो ये 3 रिवीजन मैराथन आपको बैक टू बैक सुननी है। ठीक है, आपने नोट्स नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर आप इनको बैक टू बैक सुनेंगे ना, तो ऑब्वियसली जब आप एक बार सुनते हैं, दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुनने में आप उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज कर लेंगे, क्योंकि आपने वो चीजें 2 बार सुन ली हैं, आपको समझ आ रही हैं। तो वो स्पीड अप करके भी आपको समझ आएंगी। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी इंटू 2 स्पीड पे सुनते हैं वीडियोस। सो आपको क्या करना है, वो इंटू 2 तक की स्पीड तक जाना है। वहां पे जब आपको समझ आने लग जाए, तब आपने जब 2-3 बार रिवाइज कर लिया, जब भी आपको टाइम मिला आपने वापस से सुन लिया, तो वो सुनी हुई चीजें और जो आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, वो बहुत वर्क करेंगी, दिमाग में गूंजेंगी। लिटरली जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में, कई स्टूडेंट्स का ये फीडबैक मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि लिटरली एग्जाम में आपकी आवाज गूंज रही थी कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से सोल्व करके ये आएगा, राइट। सो वो आदत हो जाती है फिर आपको सोल्व करने की कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो वो रिवीजन मैराथन बैक टू बैक सुनिए जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे हैं। जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं और अगर रिवीजन मैराथन से नोट्स बनाए हैं तो आप दोनों चीजों को साथ लेके भी चल सकते हैं कि नोट्स आपके सामने है और रिवीजन मैराथन आपके कान में चल रही है। तो दैट विल बी मच मोर बेटर। ठीक है जी, तो ये 4 चीजों का ध्यान रखिए अभी लास्ट के 4 दिनों में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि रिवाइज
सो लास्ट मिनट पे सिर्फ रिविजन ही आपकी की टू JRF है, की टू सक्सेस है। सो इसलिए चाबी आपको पता है ताले की, तो आपको काम तो आपको ही करना पड़ेगा डेफिनेटली। सो बस रिविजन पे जुट जाइए, काम रहिए, पॉजिटिव रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है रिमाइंड हो गई हो, या जो भी हो, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या बिल्कुल कुछ और दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टॉक टू रवीना लाइव तो हम एग्जाम से पहले एक बार लेंगे ही, उस दिन हम आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड कीप रिवाइजिंग।